हाँ जी, नमस्कार। देखें, बीएचईसी का पेपर हुआ था, ठीक है ना। बीएचईसी का पेपर, बीएचईसी 2026 का पेपर हुआ था कब? 20 मई 2026 को, ठीक है ना। उस पेपर की हम पेपर का एनालिसिस करेंगे और उसकी आंसर की देखेंगे, ठीक है ना। और ये 20 मई को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में ना, पहली शिफ्ट में हुआ था ना, उस पेपर की है आंसर की है। और इसमें जो पेपर में भाग 2 था, ठीक है ना। पहला भाग तो मानसिक है ना, मेंटल एबिलिटी था, लेकिन दूसरा भाग है राजस्थान की सामान्य जानकारी, ठीक है ना, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके 50 क्वेश्चन हैं, तो उन 50 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम और आंसर जानने की करेंगे, ठीक है। अब देखें, पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न था। तो इसका आंसर क्या होगा? सिरोही, ठीक है ना। जो सिरोही रियासत थी वो अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, उससे संधि करने वाली ये अंतिम रियासत थी राजस्थान की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जय सिंह सूरी की रचना, है ना, जय सूरी की रचना का नाम क्या है? तो जय सिंह सूरी ने रचना की थी, उस रचना का नाम है हमीर मद मर्दन, ठीक है ना। हमीर मद मर्दन, ये किस पर रचना की गई है ये भी ध्यान रखना है। जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं हम, तो मेवाड़ का शासक है महाराणा राज सिंह, ठीक है ना। तो महाराणा राज सिंह के टाइम में जो इल्तुतमिश का आक्रमण होता है, तो इल्तुतमिश को इस रचना में हमीर मद मदन कहा गया है, ठीक है ना। तो हमीर का जो हमीर नाम किसके लिए कहा गया है? तो इल्तुतमिश के लिए कहा गया है, ठीक है ना। आगे देखें, अमर सिंह राठौड़ है, ठीक है ना, जिनको उपाधि दी गई थी राव की, ठीक है ना। राव की पदवी या उपाधि है किसके द्वारा दी गई थी, है ना, किस मुगल बादशाह द्वारा अमर सिंह राठौड़ को राव की पदवी दी गई? तो इसका उत्तर क्या होगा? शाहजहां, ठीक है। अगला देखो, जंगल देश, ठीक है ना। जंगल देश में वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं, या उस टाइम कौन कौन से आते थे, ठीक है ना। तो जंगल देश में उस टाइम में जो वर्तमान के 2 जिले आते थे उसमें, ठीक है ना, एक तो बीकानेर और एक नागौर, ठीक है। और जो जंगल देश थी, जंगल प्रदेश था, इसकी राजधानी कौन सी थी? तो उसकी थी आई छतरपुर, और आई छतरपुर वर्तमान नाम क्या है? तो उसका नाम है नागौर, ठीक है। आगे देखें, अजमेर पार्ट सी राज्य संविधान की प्रथम अनुसूची, यानी ये क्वेश्चन ऐसा था कि संविधान की अनुसूची प्रथम में, है ना, जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम की बात है, तो उस संविधान की जो प्रथम अनुसूची थी, उस अनुसूची में अजमेर था, वो किस पार्ट में था? यानी जो भारत था अंग्रेजों के टाइम ब्रिटिश शासन में, वो भारत को, है ना, 3 राज्यों में बांटा हुआ था, ठीक है ना। ए श्रेणी, बी श्रेणी और 3 श्रेणी, यानी ए, बी और सी पार्ट, 3 पार्ट थे। तो सी श्रेणी या सी पार्ट कह सकते हैं ना, उसमें क्यों कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, ठीक है। आगे देखें, एक ही आंदोलन का, है ना, जनक या एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो एक ही आंदोलन ने, इसकी शुरुआत मोतीलाल तेजावत के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। मोतीलाल तेजावत, ए मो, ऐसे ध्यान रखना, ए मो, ठीक है ना, ए मो, यानी एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत, ठीक है ना। ये भीलों का आंदोलन है, आदिवासियों का, कहने का मतलब। अगला है क्वेश्चन, स्वर सागर ग्रंथ है, इस ग्रंथ का लेखक कौन है? तो स्वर सागर ग्रंथ है, इसका लेखक है चांद का। और चांद का कौन है? तो हम जब जयपुर का इतिहास पढ़ते हैं, तो जयपुर में एक शासक हुए स्वई प्रताप सिंह, ठीक है ना। तो स्वई प्रताप सिंह थे, स्वई प्रताप सिंह के ये चांद का है, ये थे संगीत गुरु, ठीक है ना। तो यही वही चांद का है जिन्होंने स्वर सागर ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, मोर ध्वज निहाल चंद किस चित्र कला शैली से संबंधित है, ठीक है ना। तो मोर ध्वज निहाल चंद है, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है ना। मारवाड़ शैली है, उस शैली की एक उप शैली है किशनगढ़ शैली, और उसी शैली का जो चित्रकार है, मेन चित्रकार, वो कौन है? किशन निहाल चंद है, ठीक है। और ये जो किशनगढ़ का शासक थे सावंत सिंह, ठीक है ना, सावंत सिंह के दरबार में ये था। अगला क्वेश्चन देखें, सुगड़ी नदी सोनगिरी, है ना, सुगड़ी नदी है, उसके किनारे जो सोनगिरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? ऐसा प्रश्न था, ठीक है ना। तो सुगड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी है, जिसे, है ना, स्वर्णगिरी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उस पहाड़ी पर है, वो है जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, वीर भारत समाज, ठीक है ना, वीर भारत समाज है, इस संस्था की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। तो वीर भारत समाज की स्थापना है, वो की थी विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक वही है जो किसान आंदोलन का जनक है, ठीक है ना। राजस्थान, जो भारत में, पूरे भारत में किसान आंदोलन का जनक कौन होता है? तो विजय सिंह पथिक ही है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, है ना, कि राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हुए थे, तो कहाँ कहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हुए थे, ठीक है ना। तो ये क्रम वही है, रणथंभौर, है ना, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर पर, ठीक है ना। कब? 1301 में, ठीक है। और बाद में चित्तौड़ का 1303 में, है ना, शाखा होता है, और जालोर में भी शाखा होता है 1311 का जो, ठीक है ना। तो वो आक्रमण हो जाएगा, ये तीनों क्रम वही है। अगला क्वेश्चन है, बिजक पहाड़ी, है ना, बिजक पहाड़ी ये क्या है? तो एक सभ्यता है, कौन सी? बेराट सभ्यता, ठीक है ना। बेराट सभ्यता है, पहले आती थी जयपुर में, और वर्तमान पूछे तो वो आती है कोटपुतली बेरोड में, ठीक है ना। तो कोटपुतली बेरोड में जो बेराट सभ्यता है, तो उस बेराट सभ्यता है, उस सभ्यता में जो एक पहाड़ी खोजी गई थी, है ना, पहाड़ी को खोदा गया, ठीक है ना। तो उस पहाड़ी का नाम क्या है? बिजक पहाड़ी, है ना। यहाँ पर 2 पहाड़ी आती है, एक तो भीम की डूंगरी, एक बिजक पहाड़ी, ठीक है ना। तो बिजक पहाड़ी है, इस पहाड़ी से जो अवशेष मिले हैं ना, उससे हमें किस साम्राज्य की जानकारी मिलती है?
तो उससे हमें अशोक है ना, अशोक के शासनकाल की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो अशोक किस वंश का था, तो मौर्य साम्राज्य का, तो कहने का मतलब मौर्य साम्राज्य जानकारी मिलती है इसमें। अगला है मराठों व राजपूतों के मध्य युद्ध, है ना। मराठों राजपूतों के मध्य युद्ध हुए थे, और युद्ध किस लिए हुए थे, तो वो थे चौथ, है ना। जो मराठे थे वो 1370 से क्या वसूलते थे, चौथ, है ना। ये टैक्स था, चौथ और सरदेशमुखी दो करते। तो इनको इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। तो एक तो युद्ध है तुंगा का युद्ध, है ना, जब जो तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध और मालपुरा का युद्ध, 3 युद्ध होते हैं इनके मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौ सभ्यता, है ना। नौ सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है ना। तो ऐसा क्वेश्चन था कि भाई नौ, ये मिलान वाला क्वेश्चन था कि कौन सी सभ्यता वाला कौन सा युग में गलत है, ठीक है ना। तो नौ सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे नहीं है, ये किसके किनारे, तो ये नदी है रूपारेल नदी, है ना। उसमें ऑप्शन था बाणगंगा, तो ये क्वेश्चन पूछा था कौन सा गलत है कथन, तो ये कथन गलत था, यानी उसमें बाणगंगा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रूपारेल नदी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रंगमेल सभ्यता, ठीक है ना। रंगमेल सभ्यता है जो है इसकी जो खोज है वो स्वीडिश के द्वारा की गई, और कब की गई, 1952 से 54, ठीक है ना। तो ऐसा प्रश्न था कि स्वीडिश के पुरातात्विक वेता या जो है पुरातात्विक वेता है जिन्होंने स्वीडिश है, उन्होंने 1952 से 54 के मध्य कौन सी सभ्यता की खोज की थी, तो वो हो जाएगा रंगमेल सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है भूमिज शैली का मंदिर नहीं है, ठीक है ना। यानी अलग अलग मंदिर थे, 3 मंदिर तो भूमि शैली के थे और एक मंदिर था वो भूमि शैली का मंदिर नहीं था। तो उसमें कौन सा सही होगा, सूर्य मंदिर रणकपुर। सूर्य मंदिर रणकपुर है, ये कहाँ पर है, पाली में है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन करौली में दुर्ग नहीं है ना, यानी 4 दुर्ग थे क्वेश्चन में, 4 में से के एक दुर्ग कौन सा दुर्ग है जो करौली में नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन सही है क्या होगा, शेरगढ़ दुर्ग। और शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, 12 में, ना कि करौली में। करौली में नहीं, ये कहाँ पर है, 12 में। 3 थे वो कौन कौन से थे, एक तो थे तिमनगढ़, ठीक है ना, एक था कौन सा, ऊंटगिरी, ठीक है ना, ऐसे करके एक और था। 2001 अगला क्वेश्चन 18 नंबर, 2025 में अर्जुन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, है ना। किस खिलाड़ी को 2025 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो यह प्रश्न होगा, इसका आंसर होगा मोना अग्रवाल, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है गांव और अम्मा, है ना। ये एक रचना है, राजस्थानी रचना है गांव और अम्मा। इस रचना के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो दिया गया था मुकुट मणिराज को, है ना। यानी इस का रचनाकार कौन है, मुकुट मणिराज है, इसी को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 20वां क्वेश्चन है मोरिया, लूर, कूद, मंदड़ नृत्य, है ना। ये नृत्यों के नाम है, मोरिया है, लूर है, कूद है, मंदड़ है। तो ये नृत्य किस जनजाति से संबंधित है ना। तो राजस्थान की जनजातियाँ पढ़ते हैं हम, तो उसमें भील है, मीणा है, ग्रासिया है, दामोर है, वैसी जनजातियाँ हैं। तो ग्रासिया जनजाति है, उस जनजाति से संबंधित है तीनों नृत्य, ठीक है। अब देखें आगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या है ना। 21 नंबर क्वेश्चन देखें कि स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें बूंदी से निष्कासित कर दिया गया, है ना, तो वो कौन है, अंजना देवी चौधरी, ठीक है। 22वां क्वेश्चन पंडित विश्व मोहन भट्ट, ठीक है ना, इनकी एक ये रचना है, ये मीटिंग बॉय द रिवर 1994, ठीक है ना। तो इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो वो दिया गया था ग्रेमी पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन्या पर्वत, है ना। इन्या पर्वत है वो किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना। इन्या पर्वत है वो भील जनजाति से संबंधित है। तुर्रा कलंगी क्या है ना, तुर्रा कलंगी है वो एक क्या है, ख्याल है ना। लोक नाट्य की एक श्रेणी आती है, उसमें है ख्याल, ठीक है ना। अगला है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ पर कब लगता है, तो पुष्कर मेला लगता है कार्तिक महीने में। कब लगता है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को लगता है, और कहाँ पर लगता है, अजमेर में, ये भी ध्यान होना चाहिए। अगला है पहली फिल्म, है ना। पहली एक फिल्म बनी है, ठीक है ना, हिंदी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान अभिनय करते हैं, ठीक है ना। तो उस फिल्म में वो फिल्म किस रचना पर आधारित है ना। राजस्थान की ऐसी कौन सी कृति है जिस पर आधारित है, तो वो रचना है वो आधारित है विजयदान देता है, उनकी एक कहानी है जिसका नाम है दुविधा, है ना। विजयदान देता की दुविधा कहानी है, उस कहानी पर ये पहली फिल्म की रचना हुई है। अगला है सांझी कला। सांझी कला है उसमें सांझी है वो किसका प्रतीक है, तो वो प्रतीक है माता पार्वती का, है ना। किसका प्रतीक है, पार्वती माता का। अगला है पंचपीर, है ना। पंचपीरों में शामिल नहीं है ऐसा, है ना, कौन कौन शामिल है ये सब पता, ठीक है ना। तो पंचपीर कौन कौन शामिल है, गोगा जी है, बाबू जी है, रामदेव जी है, मेहा जी है और हडबू जी है ना। ध्यान रखना इसमें तेजा जी नहीं है, ठीक है, स्पेशल, क्योंकि उसमें वही ऑप्शन पूछते हैं। अगला है हम सिडो गीत, है ना। हम सिडो एक गीत है, ठीक है ना। वो गीत किस जनजाति से संबंधित है, तो वो जनजाति है भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर सागर कुंड, ना। नगर सागर कुंड है ये कहाँ पर है, तो ये है बूंदी में। और ऐसा था इसमें कि ऐसा कुंड, है ना, नगर सागर कुंड है वो 2 बावड़ियों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है गिंदड़ नृत्य, है ना। ये एक नृत्य का प्रकार है गिंदड़, और ये नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो इसमें 2 कथन थे, ठीक है ना, कि दोनों में से कौन सा कथन पहला गलत है, दूसरा गलत है, या दोनों सही है, दोनों गलत है, ऐसा, ठीक है ना। तो इसमें पहला कथन था कि गिंदड़ नृत्य वो शेखावटी में किया जाता है, ये बात सही है, और गिंदड़ नृत्य केवल पुरुष करते हैं, तो ये भी बात सही है। तो इसका मतलब दोनों कथन इसमें सही थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बादशाह की सवारी। तो बादशाह की सवारी है वो ब्योर में, ठीक है ना, क्योंकि बादशाह का मेला है वो कहाँ लगता है, ब्योर में लगता है, तो इसलिए ये ब्योर में सवारी भी ब्योर में लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल की सहायक नदी नहीं है ना, जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदी नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, बाणगंगा नदी नहीं है, क्योंकि बाणगंगा नदी है वो एक कौन सी नदी है, वो है आंतरिक प्रवाह की नदी है ना, जो यहाँ से शुरू होकर राजस्थान में से निकलती है और राजस्थान में खत्म हो जाती है, ये किसी में नहीं मिलती है, ठीक है ना, तो सहायक नदी किसी की भी नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है मीठे पानी की झीलें, है ना, कि राजस्थान कौन कौन सी जो झीलें हैं उसमें मीठे पानी कौन कौन सी झीलें हैं, तो याद रखना है राजसमंद झील ना, राजसमंद में ही है वो मीठे पानी की है, सिलीसेट झील अलवर में है, ठीक है ना, ये भी मीठे पानी की झील है, और कॉलेज झील है बीकानेर में, ये भी मीठे पानी की झील है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है जनगणना 2011 के अनुसार जो है इसमें दो कथन थे, ठीक है ना, तो जनगणना 2011 के अनुसार वो सही कथन कौन सा ऐसा पूछा था, तो सही कथन कौन सा था, नगरीय जनसंख्या है वो कितनी है 24.9% है, ठीक है ना। दूसरा कथन था इसमें कि महिला का जो साक्षरता दर है वो 60% है, तो वो कथन गलत था इसमें, ठीक है ना, तो सही कथन कौन सा है, तो 24.9% किसकी है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है। हाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिरल ना 36 नंबर क्वेश्चन है, गिरल मातासुक कसनऊ, है ना, ये क्षेत्र है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या होता है, कोयला, है ना, कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। गिरल बाड़मेर में, मातासुक और कसनऊ दोनों कहाँ पर है, नागौर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली की दूसरी चोटी, है ना, अरावली जो पर्वतमाला है उसकी लंबाई के अनुसार दूसरी चोटी कौन सी है ना, सबसे लंबी कौन सी, गुरु शिखर है, दूसरे नंबर पर कौन सी है, शेर है ना, गुरु से अगला क्या है, जरगा, ना 3 नंबर जरगा रहेगी। अगला है बांध और नदी, उनका जो गलत युग में वो छांटना है ना, कौन सा गलत है, कि बांध है किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये नदी कौन सी, नगदी नदी पर नाहर सागर बांध, है ना, तो ये ऐसा लिखा था, ये कथन गलत था, बाकी ये सही क्या होगा, नाहर सागर बांध है वो कहाँ कौन सी नदी पर है, मानसी नदी पर है, ठीक है ना, ये कथन गलत था, तो गलत ही पूछा था इसमें कि गलत कौन सा है, ठीक है, तो ये मानसी नदी पर है, और मानसी नदी कहाँ पर है, शाहपुरा भिलवाड़ा में, ठीक है। आगे देखें जोहड़ खड़ीन झालरा, ये क्या है, ठीक है ना, तो ये क्या है, जल संरक्षण की एक विधियाँ है, ठीक है ना, जोहड़ होता है ना, तालाब होता है वैसे ही जोहड़ होता है, ठीक है। खड़ीन है, ठीक है ना, ये भी एक जल संरक्षण की पत्ती है, जैसे टांका होता है, ठीक है ना वैसे, और झालरा जैसे जोधपुर में तुर्जी का झालरा है ना, तो ये झालरा हो जाएगा, जैसे बावड़ी होती है उसी तरह होता है ये झालरा, ठीक है। अगला क्या है, जीआई टैग, है ना, ये एक जीआई टैग मिलता है, ठीक है ना, सरकार द्वारा, तो जीआई टैग नहीं मिला है, किस चीज़ को जीआई टैग नहीं मिला हुआ है, तो वो है रावणता वाद्य यंत्र, एक वाद्य यंत्र होता है रावणता, जो बाबू जी का यश गान गाते समय जो है भोपा होते हैं वो काम में लेते हैं, तो वो रावणता वाद्य यंत्र है, उसको जीआई टैग अभी तक नहीं मिला है, ठीक है ना, बाकी 3 थे उसको जीआई टैग मिल चुका था। अगला है ओडीओपी, है ना, ओडीओपी ये कोई रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट, है ना, इसके तहत कौन से जिले में, है ना, कौन सा जो है फल या कह सकते हैं, है ना, जो कौन सा उत्पादन होता है, ठीक है ना, कौन सा फल, तो इसमें 12 में आम, ये गलत था, ठीक है ना, 12 में आम है जो ये गलत था, ठीक है ना, यहाँ पर आम है जो बांसवाड़ा में होगा सही तक, ठीक है। अगला देखें सकल राज्य मूल्य वर्धन, ठीक है ना, इसके अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि क्षेत्र, है ना, इसके अनुसार सर्वाधिक वृद्धि वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो क्षेत्र कौन सा है, सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, किसके अनुसार, सकल राज्य घरेलू मूल्य के अनुसार, ठीक है। अगला है सोयाबीन उत्पादन, है ना, सोयाबीन उत्पादन है जो रिपोर्ट है उत्पादन की 2022-23 की, उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, 3य स्थान पर है, ठीक है ना। अगला देखें विकसित राजस्थान 2047 जो विजन रखा हुआ है, ठीक है ना, केंद्र सरकार का, ठीक है ना, उस विजन के तहत 2029 तक है वो कितने डॉलर, है ना, कितने बिलियन डॉलर, तो 350 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 के दशक, है ना, 90 के दशक का मतलब 1990 से लेकर के 99 तक राजस्थान के सीएम नहीं रहे, है ना, इसने 10 वर्षों में जो सीएम नहीं रहे थे वे व्यक्ति कौन है, तो वे व्यक्ति होंगे शिवचरण माथुर थे, तो इनका जो टाइम पीरियड है ये नहीं था, ठीक है ना। अगला देखें अनुच्छेद 356 क्या होता है, तो राष्ट्रपति शासन, है ना, जो राज्य होते हैं तो उन राज्यों में केंद्र शासित जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसके तहत क्या गया, अनुच्छेद 356 के तहत किस राज्यपाल के टाइम में ये लागू हुआ था, तो एम चंद्रा रेड्डी के टाइम ये लागू हुआ था, ठीक है ना, ये राज्यपाल कौन है, एम चंद्रा रेड्डी है, ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल। अगला देखिए राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, है ना, जो राज्य विधानसभा होती है उसमें एक तो पक्ष का नेता, एक होता है विपक्ष का नेता, तो विपक्ष का नेता है उसे बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष, ठीक है ना। तो जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो प्रतिपक्ष नेता किसका होगा, कांग्रेस का होगा, जो है ना विपक्ष वाली पार्टी उसका नेता होगा, ठीक है ना। तो नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, ठीक है ना, तो वो नहीं रहे, कौन नहीं रहे, अशोक गहलोत है, वो सिर्फ मुख्यमंत्री रहे, कभी तक नेता प्रतिपक्ष नेता नहीं रहे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बाकी सभी रहे। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, ठीक है ना,
13वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार जो राज्यों को है ना पैसा मिलेगा, वित्त मिलेगा, तो उसके लिए एक आयोग गठित किया गया था। तो उसका क्या नाम था? तो राज्य वित्त आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी जो राज्यसभा सदस्य रहे कब से कब तक? 1954 से 60 तक। तो वे व्यक्ति कौन थे? तो वो हो जाएंगे जयनारायण व्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है ना, राजस्थान विधानसभा में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे है ना, वे व्यक्ति जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष तो रहे है ना, लेकिन पूर्णकालिक नहीं रहे, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन के अनुसार जो गुलाब चंद कटारिया है ये एक बार मुख्यमंत्री जो है अध्यक्ष नहीं रहे थे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में कहाँ है? जो राज्यपाल है ना, जो असम के राज्यपाल हैं। ठीक है ना। तो ये गुलाब चंद कटारिया है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई जो पूर्णकालिक है ना, जिनका कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, तो उसके अनुसार होना चाहिए था। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण अधिकार अध्यक्ष नहीं रहा पूर्णकालिक तक, तो वो था समृत लाल मीणा। लेकिन समृत लाल मीणा है वो इसका ऑप्शन में नहीं था, इसमें था गुलाब चंद कटारिया। तो इसका आंसर क्या होगा? गुलाब चंद कटारिया होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गए बीएससी पेपर के जो भाग बे था। ठीक है ना, दूसरा पार्ट, उस पार्ट में जो राजस्थान की सामान्य जानकारी थी उसके 50 क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है ना। एक क्लास में नेक्स्ट क्लास में होगी, तो अगली क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में? जो इसका पार्ट रहेगा दे है ना, लास्ट वाला पार्ट रहेगा डी पार्ट। उस पार्ट में जो हिंदी के क्वेश्चन है, तो हिंदी के वाले क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन हम उसके बारे में चर्चा करेंगे।